और रोजगार मेले के इस आयोजन के लिए इसका लाभ जिन युवाओं को मिलने वाला है और वो भी कुछ ही दिनों में होने वाला है। 20 सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। बड़ी संख्या में सामने आ गए। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की, इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन नई सोच के साथ काम करना ही होता है। जम्मू के बढ़ा रहा है। मुझे बताया गया है कि प्रदेश में 2019 से लेकर अब 1000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से करीब 20,000 नौकरियां तो बीते 1-1.5 साल में दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश प्रशासन की पूरी टीम को हृदय से देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित हो रहे रोजगार मेले 10 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ने से भी किसानों को विशेष मदद मिलने वाली है। साथियों, जम्मू कश्मीर में जिस तरह भी तैयार हो रहा है, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास भी लगातार जारी है। 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 15 नर्सिंग कॉलेज खुलने से यहाँ की प्रतिभाओं के लिए और भी ज्यादा नए अवसर बनेंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया है, ट्रांसपेरेंसी को सराहा है। आज जो बेटे बेटियां, हमारे नौजवान सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंसी को अपनी प्राथमिकता बनाना है। मैं पहले जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला हूं, उनका एक दर्द हमेशा महसूस करता था। ये दर्द था व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, तंग आ चुके हैं। मैं मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो भ्रष्टाचार की बीमारी को समाप्त करने के लिए भी जी जान से जुटे हैं। जो नौजवान अब प्रदेश शासन का हिस्सा बन रहे हैं, उनका ये दायित्व है कि वो पारदर्शिता के प्रयासों की, ईमानदार शासन के प्रयासों, मनोज सिन्हा जी के एक सच्चे साथी बनकर के नई ऊर्जा दे। वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव है। जम्मू कश्मीर के हमारे बेटे बेटियों को उनके जीवन के इस नए शुभारंभ के लिए, नई शुरुआत के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विभिन्न विभागों में जो आज इनकी नियुक्ति होने जा रही है, आज एक रोजगार मेले का फंक्शन रखा गया। जैसे कि आपने सभी ने देखा, ये स्टेट यूटी लेवल पे हमारे माननीय राष्ट्रपति एलजी साहब ने और डिविजनल लेवल पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस फंक्शन का आगाज किया।
इसी कड़ी के तहत आज हर जिले में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और हमारे जिला कठुआ के भी बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से ये इस सिलेक्शन के प्रोसेस को क्लियर किया है, आज उनको भी इधर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मेहमान हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कार्यक्रम का आगाज करें। सचिन शर्मा अमित शर्मा सिंह सूर्या अमित शर्मा दीक्षित शर्मा विशाल शर्मा अमन चौधरी ममता देवी अच्छा ये
जल शक्ति वाले आ जाइए आगे। जल शक्ति हाँ, धन्यवाद जी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि रोज़गार मेले के तहत जो नियुक्ति जो इनरोलमेंट करी गई है उसका जो है फास्ट ट्रैक पर ये भर्तियां करी गई हैं और आज के उसके जो अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हैं। ये तकरीबन 3000 जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के ये सिलेक्ट किए गए हैं अलग अलग ज़िलों से। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज़िला कठुआ के 214 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं जिनको आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनकी जो आने वाला जो ये अपना भविष्य का जो ये अपना करियर शुरू कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनके लिए मंगलमय की दुआ करता हूं। ये बड़ा सराहनीय कदम है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। माननीय एलजी साहब द्वारा जो ये नियुक्तियां की गई हैं इसमें पारदर्शिता भी है और ये एक लोगों को जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से ये रहा है कि रोज़गार की समस्या जो है उसको भी सॉल्व करने में इससे जो है निजात मिलेगी। मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर नरेंद्र भाई मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने आज वीडियो के द्वारा जो है संबोधित भी किया है इस कार्यक्रम को, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। एलजी साहब को धन्यवाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा कठुआ का इंतज़ामिया है इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आज आए हैं इस कार्यक्रम में इनको भी धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज ये जो भारत सरकार ने जो मिशन था, आपने देखा होगा कि मेले लगते थे, कृषि मेला, बैसाखी मेला, फलाना मेला, अब रोज़गार मेला। ये भारत सरकार की नीति है कि युवाओं को, बेरोज़गारों को आगे लाना है और उनको जॉब देने हैं। तो ये जो आप 3000 के करीब JKUT में आज जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो नेशनल लेवल पे हम संबोधन सुन रहे थे नरेंद्र भाई मोदी जी का, और JKUT में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे ऑनरेबल LG साहब, तो यहाँ हमारे जो ज़िला लेवल पे हमारे चेयरमैन साहब और हमारे DDC के हमारे काउंसलर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे हमारे ऑफिसर्स, तो आज मिलके जो युवाओं को जे J&K में JKUT में आज इनको एक वरदान मिल रहा है, तोहफा है। क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि LG साहब ने कहा था कि यूपी और JKUT दोनों स्टेट्स का कंपैरिजन करना हो तो उसका रकबा, उसकी आबादी के हिसाब से JKUT के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर बैलेंस करना हो तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो यूपी से भी ज़्यादा है। तो और आज 3000 हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहनें, साथी जिनको आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं मुबारक देता हूं उनको, उनके परिवारों को। और ख़ास तौर पे भारत सरकार जो पूरा मिशन लेके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, खेलों के प्रति हो, चाहे किसी भी फील्ड में, भारत सरकार का पूरा फोकस है कि हम JKUT के जो नौजवान साथी हैं उनको आगे लाना है। तो बड़ी मुबारक का दिन है, आज हम सब एक साथ हैं। तो ऐसे ही नियुक्ति पत्र और भी स्कीम्स जो भारत सरकार की ओर से आएंगी हम उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और आपका भी, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से भी जो इंटीरियर तक बातें पहुंचती हैं, तो आपका भी बड़ा योगदान है। जानते हैं आज रोज़गार मेले के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नई दिल्ली से आगाज़ भी किया इस मेले का, और साथ में एक ख़ास संदेश भी दिया J&K के लिए। हमारे माननीय LG साहब ने श्रीनगर से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जम्मू से इसका आगाज़ किया। उसी की कड़ी में आज हमारा कठुआ ज़िला में भी इसका आगाज़ किया गया। जितने भी हमारे अपॉइंटीज़ हैं
ये लगभग 200 के करीब हैं। इनको हमने इधर से नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। हमारे वर्दी डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और उनकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की टीम है, हमारे ऑफिसर्स सभी डिपार्टमेंट्स के, जिनके डिपार्टमेंट्स के ये लोग जिनके साथ नियुक्त होने जा रहे हैं, जिनके पास, उन सबको इधर बुलाया गया। आज मैं इस उपलक्ष्य पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंसी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके साथ साथ मैं सभी इन लोगों को, जितने भी हमारे नौजवान सिलेक्टिव्स हैं, इनको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और इस माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि ये इसी ज़ील के साथ, इसी ट्रांसपेरेंसी, इसी कार्यक्षमता, इसी कुशलता के साथ सरकार के कामकाज को, सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें। ये यंग लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जिस मिशन जो हमारे लिए मानक, हमारे लिए जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने तय किए हैं, ये उन पर खरा उतरेंगे। इसी के साथ ही मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल मेहता है। आज आपको अपॉइंटमेंट बेटा कौन से डिपार्टमेंट का मिला आपको? सर मुझे PWD मिला है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार? यही कहना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी मेहनत का हमें फल दिया। और हम यही कोशिश करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा काम करें, अपने प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाएं। और मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? सर नरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं डींगा वाली साइड का हूँ। हाँ जी सर। आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है? हाँ सर, मुझे भी PWD वाला मिला है। हाँ जी सर। क्या सरकार को क्या करना चाहोगे? सर शुक्रिया करना चाहूँगा सरकार का, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इसका, तो आज मिल गया, तो काफ़ी धन्यवाद सरकार का। ठीक है सर।